आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का क़याम 27 दिसंबर 1925 को अमल में आया। ये जमात सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमात है और इसका मिशन बर्रे सगीर में हिंदुओं के अलावा तमाम मज़ाहिब को ख़त्म करके बर्रे सगीर को हिंदुओं का खिता बनाना है। इस मिशन के तहत इसने लाखों मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दूसरे मज़ाहिब के लोगों का नाहक खून बहाया है। 1984 का मशरकी पंजाब हो या बाबरी मस्जिद की शहादत, ये सब कुछ इसी जमात का किया धरा है और अपने इस मिशन पर चलते हुए ये जमात जो है ये इस खित्ते में सिर्फ और सिर्फ इंतशार का बायस बन रही है। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी भी इसी जमात के पॉलिटिकल विंग का हिस्सा है और भारत का इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1970 से लेकर 1985 तक यानी 15 साल इसी जमात का हिस्सा रहा और नरेंद्र मोदी बाकायदा इस जमात के दफ्तर में झाड़ू दिया करता था। इस वक्त मोदी की तरफ से मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसकी वजह एक ये भी है कि 25 सितंबर 2025 को आरएसएस 100 साल की हो जाएगी और मोदी का ख्याल है कि वो पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान के किसी खिते पर कब्जा करेगा और फिर ये जो खिता है ये अपनी जमात को बतौर तोहफा पेश करेगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अखंड भारत का ख्वाब देखता है। मोदी और उसके पैरोकार पूरी दुनिया में ये बयानियां बना रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका दरअसल भारत का ही हिस्सा है। इसलिए मोदी इन तमाम ममालिक की आज़ादी छीन कर इनको दोबारा से भारत में शामिल करना चाहता है और अखंड भारत बनाना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहूदी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखते हैं, वैसे ही मोदी जो है वो अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल चुका है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर को ज़वाल नहीं।